हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल यू ऑन रेडी टू लर्न। तो हमने पिछली वीडियो में व्रत या सर्कल को पढ़ा था। हमने व्रत की परिभाषा, व्यास के बारे में, त्रिज्या के बारे में, परिधि के बारे में, जीवा के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में और छेदन रेखा के बारे में पढ़ा था। और आज हम व्रत के चाप के बारे में पढ़ेंगे। व्रत की चाप क्या होती है? तो व्रत का चाप व्रत की परिधि का एक हिस्सा होता है। हम डायग्राम से समझेंगे। तो जो व्रत की चाप होती है वो व्रत की परिधि का ही एक हिस्सा होती है। सॉरी फ्रेंड्स, ये मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। जो व्रत की चाप होती है वो व्रत की परिधि का ही एक हिस्सा होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्रत का त्रिज्या खंड, यानी कि सेक्टर ऑफ सर्कल। त्रिज्या खंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किन्हीं दो त्रिज्या खंडों एवं एक चाप के अंदर होता है। तो त्रिज्या खंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दो त्रिज्या खंडों, एक ये त्रिज्या खंड और एक हमारा ये त्रिज्या खंड, दो त्रिज्या खंडों और एक चाप, ये हमारी चाप, इनके अंदर होता है। तो ये हमारा क्या है? त्रिज्या खंड, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्रत खंड। व्रत खंड क्या होता है? सेगमेंट ऑफ सर्कल। व्रत खंड वह क्षेत्र होता है जो एक जीवा एवं एक चाप से घिरा होता है। यह जीवा व्रत को दो खंडों में विभाजित भी करती है। तो व्रत खंड क्या होता है? ये एक जीवा और ये चाप, इनसे घिरा होता है। ये हमारा व्रत खंड है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। और ये जीवा हमारे व्रत को दो खंडों में विभाजित भी करती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब हम पढ़ेंगे व्रत के कोणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, एक ही व्रत खंड में दो कोण समान होते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे मान लो ये हमारा सर्कल हो गया, इसमें हमारे ये दो कोण हैं, एंगल ए और एंगल बी। तो एक सर्कल में बने दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एक व्रत में बने दो कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब हम सेकंड अपना पॉइंट पढ़ेंगे। एक अर्धव्रत में कोणों का माप 90 डिग्री होता है। ठीक है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये मान लो हमारा व्रत हो गया और ये हमारा अर्धव्रत हो गया, और एक अर्धव्रत में कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं अपना। एक वृत्त के केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण से दोगुना होता है। यानी कि एक वृत्त के, ये हमारा वृत्त हो गया, एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण, मान लो ये एंगल है, ये किसके? परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है। यानी कि हमारा एंगल बी ओ सी इक्वल टू दोगुना किसका होता है? एंगल, हम सही से इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। हमारा एंगल बी ओ सी इक्वल टू दुगना होता है किसका? वृत्त की परिधि पर बने कोण का, यानी कि एंगल बी ए सी। आई होप आपको सर्कल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।